Good morning students, how are you? Hoping you all are fine. Okay students, in the previous video we have discussed about matter. What is matter? What are the three states of matter? Okay, today we will talk about all the matters, all the states of matter are interchangeable, जो change हो सकते हैं. Okay, we will talk about them. Firstly, everything that change continues, जो बेटा चेंज होता रहेगा continuous लगातार. So these are the matter interchangeable. Okay, it will change from one place to other. Okay, there are two types of that change, states of matter changing. First is physical change, second is chemical change. So firstly we will talk about physical change. Any change in the size, shape and state of a substance is a physical change. क्या होगा कि किसी भी substance का size, shape, state change हो जाए, that is a physical change. और जब वो change हो जाएगा, so a new substance formation will not form. तो वो new substance नहीं बनेगा. ठीक है बेटा. आगे to show the process of evaporation and condensation by this giving example. Firstly, जो बेटा आपके फ्रीज़र में आइस क्यूब होते हैं, जिसे हम बर्फ़ पानी को स्टोर करके फ्रीज़र में रखते हैं, फॉर स्टोरिंग फ्रीज़र में रखने के बाद वो बर्फ़ की फॉर्म बन जाती है, आइस में चेंज हो जाता है. सो फर्स्टली वी विल टेक आइस क्यूब्स और उस आइस क्यूब्स को हम एक टेबल पर रख देंगे. आफ्टर सम टाइम व्हाट विल यू सी, आप क्या देखोगे कि जो आइस है हमारी वो मेल्ट हो जाएगी एंड इट विल टर्न इनटू लिक्विड फॉर्म, वो हमारी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ दैट हीट, दैट लिक्विड फॉर्म मीन्स वाटर, वी विल हीट. ठीक है बेटा, हम उसे गर्म करेंगे. ओके, we will heat that water. What will you see after that? The water change into the water vapor. That is process of evaporation. Okay. Now after cooling that, उसके बाद आप इसे दोबारा से फ्रीज़र में रखोगे तो ये फिर से बन जाएगी प्रोसेस ऑफ आइस की, वो हमारा आइस में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा. वाटर को जब आप कूल करोगे, उसे दोबारा से फ्रिज में स्टोर करोगे तो वो फिर से बर्फ़ की फॉर्म में चेंज हो जाएगी. दैट इज़ कंडेंसेशन. ओके, तो इसमें आपने क्या चीज़ नोटिस की कि पहले आइस क्यूब ली, बाहर रखा तो वो मेल्ट हो गई, लिक्विड की फॉर्म में आ गई. लिक्विड को हमने हीट किया, वाटर वाइपर की फॉर्म आ गई. जब आपने उसे कूल किया, फिर से आपने उसे फ्रीज़र में स्टोर किया तो वो फिर से एक आइस क्यूब की फॉर्म में स्टोर हो गया, यानी कि बाहर आ गया. ठीक है, तो दैट इज़, ये जो है फिज़िकल चेंज है. क्यों? क्योंकि इसमें हमारा साइज चेंज हुआ, शेप चेंज हुई, स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज हुआ, लेकिन कोई न्यू फॉर्मेशन नहीं हुई. ठीक है बेटा, दैट इज फिजिकल चेंज. नाउ वी विल टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ दैट. नाउ वी विल टेक 3 पेन्स. आपने 3 पेन्स लिए. देर आर 3 पेन्स. ओके, इन दिस फर्स्ट पेन वी विल क्या डालेंगे बेटा हम इसमें? बटर. वी विल पुट इनसाइड बटर. इन द सेकेंड पेन देर इज अ वैक्स. हम यहाँ पर बेटा वैक्स रखेंगे. एंड इन द थर्ड पैन हेयर वी आयरन रखेंगे बेटा हम इसमें. सो देर आर 3 पेन्स. फर्स्ट में हमने बटर रखा, सेकंड में वैक्स और थर्ड में आयरन. उसे हमने हीट किया. सो व्हाट विल यू ऑब्जर्व, विच मेल्ट फर्स्ट?
आप नोटिस करोगे कि इनमें से सबसे पहले कौन सा मेल्ट होगा, तो सबसे पहले बेटा बटर मेल्ट होगा। फिर आप क्या देखोगे, वैक्स, उसके बाद धीरे धीरे वो मेल्ट होगी। बट द आयरन टेक्स मोर टाइम फॉर मेल्टिंग, आयरन जो है वो मेल्ट होने के लिए ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, आप अब क्या देखोगे कि ये फिर से अपना सॉलिड फॉर्म लेता है या नहीं। जब आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रखोगे फिर से ये बटर की फॉर्म ले लेगा, मेल्ट करेंगे लिक्विड की फॉर्म लेगा, फिर से स्टोर करेंगे बटर की फॉर्म ले लेगा। आप क्या देखोगे, वैक्स को मेल्ट करोगे लिक्विड की फॉर्म लेगा, लेकिन जब ये कूल होगा फिर से वैक्स की फॉर्म में आ जाएगा। आयरन को मेल्ट करते हैं हम बड़े बड़े फैक्ट्रीज में, लेकिन आफ्टर मेल्टिंग देम जब वो कूल होगा फिर से वो सॉलिफाइड हो जाएगा। ठीक है, सो कोई भी न्यू सब्सटेंस चेंज नहीं हुआ, जो हमने किया सम टाइम के बाद वही प्रोसेस हो गई। तो दैट इज ऑल्सो एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ physical change. Okay, so there are no new substances formed. Now I will take another example of physical change. Now the another example is, अगर आपने water, हमने कोई भी कंटेनर लिया, like I am taking a bowl filled with water and I will take this container in the refrigerator. आप इसे अगर अपने फ्रिज में रख दोगे हम इसे बर्फ़ बनाने के लिए अगर हम इसे अपने रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो क्या देखोगे, आफ्टर सम टाइम ये आइस की फॉर्म में बाहर आएगा। लेकिन अगर आप इसे यूं ही लीव कर दोगे, हम इसे बाहर रख देंगे एक टेबल पर निकाल कर, व्हाट विल यू सी आफ्टर सम टाइम कि जो हमारी आइस है वो मेल्ट हो जाएगी एंड इट विल टेक द रिटर्न फॉर्म ऑफ लिक्विड फॉर्म। तो ये हमारा फिर से पानी की फॉर्म में आ जाएगा। और जब आप इसको फिर से स्टोर करोगे फिर से बर्फ़ बन जाएगी, बाहर निकालेंगे फिर से लिक्विड की फॉर्म आ जाएगी। सो देयर इज ऑल्सो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कुछ भी यहाँ पर न्यू सब्सटेंस नहीं हुआ। सो दैट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। नाउ द सेकेंड इज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, जो भी हमारे मैटर होंगे, स्टेट कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस जो परमानेंटली चेंज हो जाएंगे, जिसे हम दोबारा से वापस से उसी फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते। एक बार जो चेंज हो गए। ओके, और इसमें हमारी न्यू फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी, अ न्यू फॉर्मेशन, न्यू सब्सटेंस ऑफ फॉर्मेशन फॉर्म। ठीक है बेटा, एक नई फॉर्मेशन आपको दिखाएगी। ओके, आई विल गिव यू एग्जाम्पल। नो, फर्स्टली वी विल टेक अ स्पून, आप एक चम्मच लो एंड वी विल पुट सम शुगर इन द स्पून, हम कुछ उसमें चीनी रखेंगे और आफ्टर मेल्टिंग ऑन द हीट, आप उसको हीट के ऊपर मेल्ट करो। मेल्ट होने के बाद आप क्या देखोगे कि शुगर जो है वो मेल्ट हो गई है, इट विल चेंज इनटू द लिक्विड फॉर्म में आ गई है वो। और अगर आप उसे कुछ देर यूं ही छोड़ दो, सो इट विल टर्न ब्लैक, ये ब्लैक कलर में आ जाएगी। आप क्या देख रहे हो कि न्यू फॉर्मेशन हो गई, उसकी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो गई। फिर आप क्या देखोगे कि अगर आप इसे दोबारा से हम शुगर की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो उस टाइम पे ये कन्वर्ट नहीं होगी। सो ये परमानेंटली चेंज हो गया, लेकिन हम इसे दोबारा से चेंज नहीं कर सकते और ये एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन बनाता है, दैट इज केमिकल चेंज। सो दीज आर द टू changes. First is physical change and second is chemical change. Now your chapter matter has done. I hope this chapter matter has clear to you. Thank you so much. Have a nice day. Take care.